हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो जेल प्रहरी, आबकारी आरक्षक, वन रक्षक और मध्य प्रदेश जो पटवारी भर्ती परीक्षा होने वाली है उसमें काम आने वाले हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन पहले व्यापम ने पूछे हैं और किस हिसाब से आपको तैयारी करना है और ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। तो आपको वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना है क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र इनमें स्थित होते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? गुणसूत्र आपने पढ़ा ही होगा, है ना, एक्स वाई गुणसूत्र। तो ये कहाँ पर स्थित होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों नाभिक में। जो आपकी कोशिका का नाभिक होता है उसमें ये स्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता? मतलब किसी चीज़ से हम उसको रगड़े, है ना, और उसको आवेशित नहीं किया जा सकता। जैसे आपने गुब्बारे को कभी रगड़ा होगा, जैसे अपने सिर पे रगड़ा होगा तो वो चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाता है ना। तो प्लास्टिक की कलम, गुब्बारा और ग्लास रॉड, इन सबको क्या किया जा सकता है? आवेशित किया जा सकता है घर्षण द्वारा। किसी चीज़ से रगड़ कर, कपड़े वगैरह से रगड़ कर, जो आपके ऊनी कपड़े होते हैं अगर उनसे रगड़ दिया जाए तो इनमें आवेश आ जाता है, छोटी मोटी कागज़ वगैरह को ही अपनी ओर आकर्षित करने लग जाते हैं। लेकिन जो कॉपर रॉड होती है, ये कॉपर रॉड जो होती है उसको आप इस प्रकार से आवेशित नहीं कर सकते घर्षण के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अधिकांश जीवाश्म ईंधनों में होता है। अधिकांश जीवाश्म ईंधनों में होता है। जो जीवाश्म ईंधन होते हैं उनमें क्या होता है? तो उनमें होता है त्वरित दहन। जीवाश्म ईंधन कौन से हो गए? आपके पेट्रोल, डीजल वगैरह, कोयला वगैरह। तो इनमें क्या होता है? त्वरित दहन होता है। क्या होता है? त्वरित दहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यौगिक एक अम्ल नहीं है। कौन सा यौगिक एक अम्ल नहीं है? ठीक है, HCl विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया है ना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन, ये भी एक अम्ल हो गया। NH3 गैस, ये भी आपका एक अम्ल है। लेकिन HCl जो गैस रहती है, HCl गैस फॉर्म में ये एक अम्ल नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि HCl जो गैस फॉर्म में अगर है तो वो अम्ल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि नदी के किनारे खड़ा व्यक्ति पानी में एक मछली देखता है। नदी के पास किनारे पे खड़ा कोई व्यक्ति एक मछली को देखता है तो उसे मछली दिखेगी। ठीक है, आपने विज्ञान में छठी सातवीं क्लास में ये पढ़ा होगा, है ना। छठी सातवीं क्लास में ये बिल्कुल आपने पढ़ा होगा कि जो कोई वस्तु अगर किसी गिलास वगैरह में पड़ी है पानी के अंदर तो वो हमको थोड़ी ऊपर उठी दिखाई देती है, तो मूल स्थिति से वो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगी। ठीक है, मूल स्थिति जो होगी उसकी वास्तव में उससे कुछ ऊपर दिखेगी। घरेलू फिटिंग में प्रयुक्त होने वाले सभी बिजली के तारों पर एक प्लास्टिक का कवर चढ़ा होता है। जो हमारे तार होते हैं उनके ऊपर प्लास्टिक का कवर चढ़ा ही होता है, हमने देखा ही है। तार क्या नंगा तार थोड़ी होता है, उसके ऊपर कवर चढ़ा ही रहता है प्लास्टिक का। तो वो क्यों चढ़ा होता है? तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, विद्युत के कुचालक होता है। प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है, मतलब उसमें से विद्युत प्रवाहित नहीं होती है प्लास्टिक से, जिससे हमको करंट नहीं लगे। इसलिए विद्युत के कुचालक होने की वजह से प्लास्टिक को उस तार के ऊपर चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो अगला है कि निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ठीक है, 4 कोशिकाएं आपको दी हैं, गाल की कोशिका, तंत्रिका कोशिका, पेशी कोशिका और अस्थि कोशिका। ठीक है, तो जो हमारी तंत्रिका कोशिका होती है हमारे शरीर में, तंत्रिका तंत्र आपने पढ़ा ही होगा, तो ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है इन चारों में से? तो वो है आपकी तंत्रिका कोशिका। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूकेरियोटिक कोशिका नहीं है? यूकेरियोटिक कोशिका नहीं है। यूकेरियोटिक कोशिका किसको कहते हैं भाई? जो डेवलप हो चुकी है, ठीक है ना, जो डेवलप हो चुकी है उसको कहते हैं यूकेरियोटिक। तो देखो, कवक में भी हो जाती है, पशु में हो जाती है और पौधों में भी हो जाती है, लेकिन जीवाणु बहुत छोटा होता है तो इसमें डेवलप नहीं होती है, तो ये नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया इसका? जीवाणु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हृदय से बना होता है। आपका हृदय किससे बना होता है ना। ऊतक दे रखे हैं इनने, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक या तंत्रिका ऊतक। तो पेशी ऊतक जो होता है ना, कौन सा ऊतक? पेशी ऊतक। पेशी आप जानते ही हैं दोस्तों, पेशी केवल मांस वगैरह से बना है तो पेशी ऊतक है। ठीक है, कौन सा ऊतक है? पेशी ऊतक है। इससे क्या बना है? आपका हार्ट बना है। अगला है, पट्टीदार पेशी के विषय में असत्य कथन चिन्हित कीजिए। है ना, प्रश्न थोड़ा ध्यान से पढ़ना है भाई, असत्य कथन पूछ रहा है। ठीक है, तो पट्टीदार पेशी किसको कहते हैं? जो आपके पैर वगैरह में होती है। ठीक है, तो भाई ये अस्थियों से जुड़ी होती है, मतलब आपकी हड्डियों से जुड़ी होती है पट्टीदार पेशी। ठीक है, ये सत्य कथन है। ये ऐच्छिक होती है भाई, हम इनको हिला सकते हैं ना, तो ऐच्छिक होती है। धारीदार भी होती हैं,
कभी देखना आप उसके फोटो में पैर के, तो उसमें आपको दिखेगा धारीदार होती। अब अनैच्छिक कौन सी होती है कि जिसको हम अपने मन से नहीं हिला सकते, जैसे आपकी कमर की पेशियां होती है, आप मन से थोड़ी हिला सकते हैं, तो वो आपकी कौन सी होती है, अनैच्छिक होती है। तो असत्य कथन कौन सा होगा भाई इसमें, ये अनैच्छिक। आ गई आपको बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न प्रदत्त सूची में उस वस्तु का चयन करें जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। भाई प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जो प्रकृति से हमको नहीं मिले हैं। तो जल, वायु और मृदा तो हमको प्रकृति से मिले हैं, लेकिन बिजली तो हमने बनाई है, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, तो हमने बनाई है ना। तो भाई ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो गया, बिजली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो यह है कि विलीन रूप में पाचित भोजन, ठीक है, विलीन रूप में है ना, मिला हुआ, मिल गया है, मिक्स हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनी व्यर्थ, जो नाइट्रोजनी व्यर्थ, ठीक है, जो आपके पसीना वगैरह हो गया, टॉयलेट वगैरह हो गया, तो इन सब का परिवहन कार्य रुधिर के किस भाग द्वारा किया जाता है, जो आपका ब्लड के किस भाग द्वारा जो विलीन पाचित भोजन है, CO2 और नाइट्रोजन व्यर्थ है, इनका परिवहन किया जाता है। ब्लड का कौन सा भाग है, ठीक है, ब्लड में होते हैं ना, RBC होती है, WBC, लेसिका, प्लाज्मा, तो किसके द्वारा होता है, तो ये काम आपका करता है प्लाज्मा करता है। कौन करता है, प्लाज्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहन के पहियों में खांचों को बनाया जाता है ताकि, वाहन के पहियों में खांचों को, जो आपके पहिए होते हैं है ना, जो टायर होते हैं वाहन के, उनमें ग्रिप रहते हैं कि नहीं रहते, ग्रिप, जैसे खड्डा होता है, कहीं ऊंचा होता है, क्यों बनाए जाते हैं, इसलिए बनाया जाता है कि भाई घर्षण में वृद्धि हो सके। अगर एक जैसा टायर बना देंगे तो वो गंजा टायर रहेगा, जैसे आपका बहुत ज़्यादा चलने के बाद हो जाता ना, तो फिर ब्रेक वगैरह नहीं लगेंगे, है ना। तो घर्षण में वृद्धि करने के लिए, काय के लिए, घर्षण में वृद्धि, जिससे ब्रेक अच्छे से लग सके, टायर फिसले नहीं, इसलिए इसमें खांचों को बनाया जाता है। तो क्यों बनाया जाता है, याद रखना है, घर्षण में वृद्धि करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रयोगशाला में जीवाणु संवर्धन के लिए प्रयुक्त अगर माध्यम का स्रोत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो आपका प्रयोगशाला में जीवाणु संवर्धन किया जाता है ना, जीवाणु का संवर्धन अगर करना है किसी प्रक्रिया में, तो अगर माध्यम कौन सा होता है, ठीक है, तो वो होता है आपका लाल शैवाल। याद रखना पड़ेगा इसको, लाल शैवाल का प्रयोग किया जाता है जीवाणु संवर्धन के लिए प्रयोगशाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु निम्न का बना होता है। काफ़ी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। विद्युत बल्ब का तंतु, जो पहले बल्ब आते थे ना 100 वाट के, जो पीले कलर की लाइट देते थे, तो उनका जो तंतु होता था, उसका जो लाइट आती थी ना, देखते थे वो टूट जाता था, तो फिर बल्ब नहीं जलता था। तो वो तंतु बना होता है आपका टंगस्टन धातु से। किससे बना होता था, टंगस्टन एक धातु है, उससे वो बना हुआ होता था। ठीक है, ये आपको जानकारी होगी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, आप लाइक नहीं कर रहे हैं दोस्तों। और वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें जिनको इससे फ़ायदा हो सके, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, जिससे ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।